श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रिय भक्तों। 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी का शुभ अवसर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति व धन समृद्धि का आगमन होता है। अगर इस दिन आप एक छोटी सी चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपकी किस्मत केवल 1 महीने में बदल सकती है। तो आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। योगिनी एकादशी के दिन अगर आप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला दें तो आपके सारे दुख कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में धन सोना चांदी और दूसरी संपत्ति आने लगेगी। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सभी प्रकार के दोष, पितृदोष और बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी, खर्च कम होगा और घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। सभी दुख तनाव और गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि अगर इस उपाय को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए तो तुरंत गरीबी दूर होती है। योगिनी एकादशी के इस उपाय से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है और उसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता की असीम कृपा से घर में कभी भी अन्न वस्त्र या धन की कमी नहीं रहती। योगिनी एकादशी के दिन गौ माता से जुड़ा यह उपाय करने से जीवन में सुख शांति और धन संपत्ति बनी रहती है और हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से जरूरी उपाय हैं जो इस योगिनी एकादशी 2025 के दिन किए जाने चाहिए? इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको योगिनी एकादशी की पूजा विधि और तारीख की जानकारी दे देता हूं। इस साल योगिनी एकादशी 21 जून 2025 को है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गौ माता की पूजा करना भी जरूरी है। गौ माता को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति के पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह लोग कुंभ मेले में जाकर अपने पाप धोते हैं, वैसे ही योगिनी एकादशी भी पापों को मिटाने वाला दिन माना गया है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार हर पंडित, ज्योतिषी और धर्म प्रेमी साल भर करते हैं, वह शुभ दिन अब आपके सामने है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। माता तुलसी को अर्पण किया जाता है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भी भोग तैयार किया जाता है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विधिपूर्वक समर्पित किया जाता है। साथ ही गौ माता की भी पूजा अवश्य की जाती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा महत्व योगिनी एकादशी का ही होता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में साफ लिखा है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे उत्तम अवसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से आशीर्वाद बरसाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि होली के दिन जो सूर्य होता है वह बाकी दिनों की तुलना में अधिक तेजस्वी होता है, क्योंकि इस बार चैत्र माह में सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिससे योगिनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। महिलाएं भी इस दिन व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालता है उसमें सफलता पाता है। इसी कारण योगिनी एकादशी को हमारे धर्म में बहुत ही खास और शुभ तिथि माना गया है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि इस बार योगिनी एकादशी के दिन 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। कई वर्षों बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रबल होगा जितना शायद पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार चैत्र माह का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। लगभग 130 वर्षों बाद यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए।
इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में देर तक सोना और पवित्र नदी में स्नान न करना ठीक नहीं माना जाता। पूरे दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। वैसे तो योगिनी एकादशी के दिन स्नान और पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक खास गाय से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सीधी कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय के बाद आपके नवग्रह भी आपका साथ देने लगते हैं। आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा भी सुधर जाती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु ग्रहों का असर श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से नियंत्रित होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की आवक बढ़ने लगेगी। आपके पास जो भी धन आएगा उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी और आर्थिक तंगी या परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति पर कृपा कर देते हैं तो उसे करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा खास उपाय है या गाय को ऐसा क्या खिलाना है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि जब भी आपके घर में दिवाली, धनतेरस या एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं। साथ ही गौ माता को भोग के रूप में कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं, चाहे कम हो या ज्यादा, पर दो पूरी तो अवश्य दी जाती है। तो इस बार भी आपको यही उपाय 25 मार्च योगिनी एकादशी के दिन करना है। साथ ही सूर्य देव को भी अर्घ्य देना है और पूरी विधि विधान से पूजा करनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा खास उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफें, रुकावटें दूर हो जाएंगी। जो भी बाधाएं आपकी सफलता के रास्ते में हैं वह भी खत्म हो जाएंगी। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन संपत्ति का आगमन होगा और कभी भी धन संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत प्रबल होगी और आप धन अर्जित करने के योग्य बनेंगे। आपके घर में अन्न, धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस होली भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देव और भगवान शनिदेव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप इस दिन इन सभी देवताओं का पूजन करते हैं तो आपके कुंडली के मंगल ग्रह के कारण जो भी दोष हैं वह दूर हो जाएंगे। जीवन में धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि ऐसी उपयोगी और अनमोल जानकारी हम पैसों में भी बेच सकते थे, लेकिन हमारा चैनल द मतंग वास्तु जनहित, जन कल्याण और जनसेवा के उद्देश्य से काम करता है, इसलिए हम यह सारी जानकारी आपको मुफ्त में देते हैं। इसी वजह से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और एक और बात, कृपया अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार भी कुछ ऐसे विशेष उपाय बता सकें जो आपके लिए लाभकारी साबित हो। आप चाहे तो अपना नाम भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही नए साल में एकादशी पर आपको एक खास उपाय जरूर करना चाहिए, लेकिन गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले एक और आसान और असरदार उपाय जान लीजिए। इस उपाय को जरूर अपनाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको करना बस इतना है कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे जाकर आटे से बना चौमुखी दीपक तैयार करें। इस दीपक में 4 बाती लगाएं और उसमें सरसों का तेल डालें। फिर लाल कलावे की बाती का इस्तेमाल करते हुए दीपक को जलाएं। चारों दिशाओं में दीपक की बाती होनी चाहिए जिससे इसका असर चारों ओर फैले। दीपक के बीच में 2 साबुत लौंग भी डाल दें। इसके बाद मन में अपनी इच्छा बोलें और वहां से बिना पीछे देखे लौटा टिक्या। यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आपको आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं गाय से जुड़े ऐसे चमत्कारी उपायों की जो योगिनी एकादशी के दिन करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख, संकट और परेशानी दूर हो जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जो भी यह उपाय करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक कभी भी बैंक बैलेंस, धन या संपत्ति की कमी नहीं होती और जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी के पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा से पूजा करनी है। साथ ही गौ माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भोग इस एकादशी की पूजा के लिए आपने बनाया है उसमें से 2 पूरी लेकर गौ माता को खिलाना ना भूलें। ध्यान रखें पूरी सूखी ना हो, पूरी के ऊपर कोई मिठाई, सब्जी या हलवा जरूर रखें और वही गौ माता को अर्पित करें। इससे आपको विशेष पुण्य मिलेगा। साथ ही हर शुभ काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या गाय के दूध से बना घी जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपको पुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही आपके घर का हर वास्तु दोष भी खुद समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म में ऐसा विश्वास है कि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन पूरा नहीं होता। अगर संभव हो तो महीने में कम से कम एक बार पूरे परिवार के साथ गौशाला जाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। इससे भी घर की नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, आपका अपना चैनल द मतंग वास्तु हमेशा आपको सही जानकारी देता है, कभी भी कोई गलत या भ्रामक बात नहीं बताएगा। इसलिए हमारे बताए उपायों पर विश्वास रखें और इनका पालन करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ध्यान रखें कि योगिनी एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। गर्मियों में गाय को हरा चारा या गोदना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में गौ माता को अनेक देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। गाय से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी बताए गए हैं। जैसे अगर दूध दोहते समय गाय अचानक लात मार दे और सारा दूध गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर कोई यात्रा पर निकल रहा हो और सामने गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल होगी और जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यात्रा पर निकलते समय अगर गाय की आवाज सुनाई दे या रात में गाय रंभाए तो यह भी शुभ संकेत माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गाय के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भूलकर भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे गौ माता को दुख पहुंचे। आजकल जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो कुछ लोग उसे बेसहारा छोड़ देते हैं। सड़कों पर भटकने के लिए कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है। कई बार तो बीमार होकर बेचारी गाय तड़प तड़प कर मर जाती है। यह बहुत गलत है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति गाय को मारता या पीटता है उसे ऐसा पाप लगता है जैसे अपनी सगी मां को पीटा हो। ऐसे लोग मृत्यु के बाद नरक में भयंकर दुख भोगते हैं और अगले जन्म में उन्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक बार गौतम मुनि से भी गलती से गाय को डंडा लग गया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। इसी तरह योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी बैल रूपी वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें सारे तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और वहां स्नान करने के बाद ही वे पाप मुक्त हुए। इसलिए गौमाता के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई गाय को पानी पीते समय भगाता है तो वह भी पाप का भागी बनता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने वाले को अगले जन्म में भी दर दर भटकना पड़ता है। वहीं जो लोग थकी या आराम कर रही गाय को परेशान करते हैं उन्हें भी पाप लगता है। ऐसे पाप से बचने के लिए मनुष्य को सच्चे मन से प्रायश्चित करना पड़ता है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें अच्छा भोजन खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए गौशाला बनवाते हैं, उनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे लोग सुखी, समृद्ध और धनवान होते हैं और अगले जन्म में भी अच्छे स्थान पर जन्म लेते हैं। गाय के बछड़े के लिए जो दूध छोड़ा जाता है वही मनुष्य को लेना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को धोने के बाद बछड़े के लिए जो दूध छोड़ा गया होता है उसे भी धो लेते हैं। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार घोर पाप माना गया है। ऐसा दूध धोने वाला और उसका सेवन करने वाला पाप का भागी बनता है। दोस्तों, साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की यातना सहनी पड़ती है। गौवंश को देवताओं का अंश माना गया है, क्योंकि नंदी स्वयं भगवान महादेव के वाहन बने थे और उन्होंने अपनी इच्छा से यह सेवा स्वीकार की थी। इसके अलावा शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन ध्यान रखें, बूढ़ी या बीमार गाय का दान करना उचित नहीं माना गया है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी बात का उदाहरण है, जहां उसने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। जो व्यक्ति बछड़े वाली स्वस्थ और दूध देने वाली गाय का दान करता है, वह महान पुण्य प्राप्त कर स्वर्ग को जाता है। दोस्तों, अगर कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र ग्रह राहु से ग्रस्त हो तो पितृदोष माना जाता है। सूर्य पिता का कारक है और मंगल रक्त का। यदि सूर्य या मंगल राहु, केतु या शनि से प्रभावित हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इस पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही हर शुभ काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इससे घर में पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के पीठ पर जो कूबड़ होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ दशा में जा रहा हो और सामने गौमाता दिख जाए तो उन्हें दाहिनी ओर से निकलने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होती है। इसके अलावा यदि यात्रा के समय गाय सामने दिख जाए या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा फलदायी होगी। जिस घर में गाय रहती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। आप भी रोज ताजा रोटी बनाएं और कोशिश करें कि वह रोटी तुरंत गौ माता को खिलाएं। इससे पुण्य मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप उस रोटी को बनाकर रख देंगे और अगले दिन गाय को खिलाएंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके कामों में रुकावटें आती हैं। ऐसे घर में दुख और परेशानी का वास बना रहता है और जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें असफलता ही मिलेगी। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर ही गौ माता को खिलाएं। गाय को सड़ी गली चीजें भी नहीं खिलानी चाहिए। कई लोग सड़े फल, सब्जियां या खराब खाना गाय को दे देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार पाप है। इससे आपके जीवन में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर आप आटे की घी लोया बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाते हैं तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म होती हैं और सुख समृद्धि आती है। गाय को रोटी देने से पहले उसके चरणों को छूकर प्रणाम करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे भी आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भी गाय को रोटी दें तो रोटी पर हल्दी, घी या मिश्री जरूर लगाएं। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सूखी रोटी यानी ऐसी रोटी जिस पर कुछ भी ना लगाया गया हो। रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर लगाकर ही खिलाएं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, यह कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप द मतंग वास्तु चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां देता है। दोस्तों,